वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ और आपके साथ मैं आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि हॉन्टेड है, बहुत अच्छी है और सुनने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। तो इससे पहले भी मुझे एक दो लोगों के कमेंट आए थे कि आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक रहता है उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस बार मैंने आवाज़ थोड़ा कम ही रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि एक बहुत हॉन्टेड स्कूल होता है, भूतिया स्कूल भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उस स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग डरे हुए रहते हैं। तो ये भूतिया स्कूल की कहानी मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक जगह मतलब एक गांव होता है, उस गांव का नाम तो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि होता है। तो उसके बाद एक गांव होता है, उस गांव में एक स्कूल खोलने का लोग सोचते हैं कि इस गांव में एक स्कूल खोलते हैं। तो स्कूल जो रहता है उसका काम चालू हो जाता है। तो जैसे ही स्कूल का काम चालू हो जाता है तो 2-4 दिन के बाद मतलब सामान वगैरह जो रेती जो भी कुछ सामान लगता है मतलब बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, वो सब स्कूल का सामान वगैरह सब वहाँ पे लाके डाल दिया था और उसके बाद काम चालू कर दिया था। तो जो लोग स्कूल बनवा रहे थे वहाँ पे 4-5 दिन, उसके मतलब 8 दिन हो गया, तब तक कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जैसे 8 दिन हुआ वहाँ पे एक बार वो लोग सुबह से लेकर शाम तक का काम करते थे और शाम तक का काम करने के बाद और 8-10 दिन गुजर गए, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा सा बांधकाम हो गया, मतलब थोड़ा सा स्कूल बन गया था। उसके बाद 10 दिन के बाद जो मतलब वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि अगर दिन और रात मिला के अगर काम करेंगे तो स्कूल जल्दी बन जाएगा और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ताकि हम किसी कोई और भी काम मतलब कर सकते हैं या मतलब कर सकते हैं दूसरा काम ही हम लोग। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे कि सुबह जब आते थे तो टिफ़िन साथ में लेकर आते थे, रात को भी वो लोग वहीं पे रुकते थे। तो एक दिन ऐसा आया कि जब से सुबह से वो लोग दोपहर शाम तक काम कर रहे थे, तो दोपहर में वो लोग जब 4 लोग थे जो काम कर रहे थे, तो वो लोग जब काम कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ से वहाँ कोई ब्लैक शैडो गई है, जो कि उनके समझ में नहीं आया कि मतलब वो है क्या चीज़ जो वहाँ से वहाँ गई है। तो उन लोग को ऐसा लगा कि अरे शायद कुछ बहम हुआ होगा, मतलब हम लोग का कुछ बहम हुआ होगा। इसके लिए उन लोगों ने इग्नोर किया और काम चालू ही रखा अपना। फिर दूसरे दिन दोपहर में और दोपहर के 3 बजे जब वो लोग काम कर रहे थे, खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम करने के बाद जब वो लोग काम कर रहे थे, तो उसके बाद दोबारा से वही आदमी को वो एक ब्लैक शैडो दिखी जो कि एक खड़ी हुई थी और मुंडी हिला रही थी, यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे मुंडी हिला रही थी। लेकिन फिर भी वो मतलब देखता ही रह गया कि आखिर ये चीज़ है क्या। लेकिन फिर भी उसने किसी को बताया नहीं कि अरे मुझे ये दिख रहा है और ये चीज़ है क्या, भूत है या कुछ और है। वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम उस आदमी को सिर्फ उसने ही देखा था। उसके बाद तीसरे दिन भी वही चीज़ उसके साथ दोबारा होती है, दोपहर में 3 बजे बराबर उसको दिखती है। तो वो जो उसके साथ और लोग भी काम कर रहे थे तो उन लोग को भी ये बता देता है कि अरे यहाँ पे ब्लैक शैडो मतलब ब्लैक कपड़ों में मुझे कोई दिखता है, ब्लैक कपड़ों में मुझे कोई भूत दिखता है। तो वो लोग उसके बोलने लगे कि तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा वो लोग उसको बोल रहे थे। फिर भी वो मतलब जिसने देखा था वो ब्लैक शैडो को, फिर भी वो ऐसे सोच रहा था कि शायद हो सकता है कि मेरा ही कुछ वहम हो रहा हो। इसके लिए उसने भी इग्नोर किया तीसरे दिन भी। और चौथे दिन रात को मतलब सुबह से लेके रात में भी वो लोग वहीं पे रुकते थे, क्योंकि जो मतलब 1, 2, 3 क्लास तो वो बन चुकी थी, बाकी का थोड़ा आधा स्कूल तो बन गया था, आधा मतलब आधे से भी आधा बन गया था। और उसके बाद रात को वो लोग वहीं पे खाना वगैरह खा के, टिफ़िन उनका घर से आता था, तो टिफ़िन खाने के बाद रात को वहीं पे रुकते हैं, वो वहीं पे सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के उनको जल्दी काम ख़त्म करने का होता है, इसके वजह से वो रात में उधर ही रुकते हैं। उसके बाद रात में जब वो लोग सोते हैं तो अपने आप मतलब आवाज़ें आना, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आना, किसी को रोने की आवाज़ आना,
बचाओ बचाओ, ऐसे मतलब बहुत बार ऐसे आवाज़ें आती थी कभी। और वहाँ उसमें से 5-6 लोगों में से एक आदमी उठा और उठ के बाहर झाँक के देखा तो कोई उसको दिखता नहीं है। उसके बाद उसने बाकी के लोगों को भी उठाया, तो उठने के बाद वो लोग भी देखने लगे थे लेकिन कोई नहीं दिखा। उसके बाद फिर वो लोग बोले कि अरे ये कहीं और से आवाज़ आ रही होगी, किसी के घर में झगड़ा चालू होगा तो वहीं से आवाज़ आ रही होगी। ये सारी उनके दिमाग में जो वहम, मतलब उनको ऐसा वहम हो रहा था कि मतलब वहम हमारा ये वहम है, ऐसा उनको लग रहा था। उसके बाद आधा स्कूल बन जाता है, मतलब आधा मतलब पूरा ही, मतलब 2-4 महीने के बाद पूरा स्कूल बन जाता है। थोड़ा सा काम उसका बाकी होता है। तो स्कूल के लोग भी जो रहते हैं उन्होंने भी थोड़ा तैयारी वगैरह कर रहे थे, बेंच और टेबल वगैरह सब ला के रख रहे थे क्योंकि अभी स्कूल चालू करना था। और उस टाइम छुट्टियों में ये स्कूल बन रहा था, तो स्कूल अभी जस्ट चालू ही होने वाला था, इसलिए बेंच आ गए थे, टेबल आ गए थे, जो बोर्ड चाहिए रहता है वो बोर्ड वगैरह सब लग गया था स्कूल में। उसके बाद जो वो लोग काम करते थे वहाँ पे एक दीवार बना रहे थे वो लोग। तो वो दीवार बनते बनते ही पता नहीं अचानक से, तो कोई दीवार गिरती नहीं है, फिर अचानक से वो दीवार एक आदमी के ऊपर गिरी और वो आदमी वहीं पे ख़त्म हो गया। जैसे उसके ऊपर दीवार गिरी वैसे ही वो ख़त्म हो गया वहीं पे। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग डर रहे थे कि यहाँ पे सच में कोई है। बाद में उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि सच में यहाँ पे कोई है। तब तक उन लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा ही कुछ वहम है। उसके बाद जो दीवार गिरी और दीवार पक्की बनी हुई थी, फिर भी वो दीवार गिरना और उसमें उस आदमी की डेथ होना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना हो गया था सबके लिए। उसके बाद जो बाकी के लोग काम करने वाले थे तो वो अपना काम कर ही रहे थे। 4-5 दिन थोड़ा सा मतलब नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने काम शुरू किया। और काम शुरू होने के बाद सब कुछ काम हो गया था। बाकी का थोड़ा सा काम मतलब बाकी था, थोड़ा सा मतलब जो बाहर के साइड का रहता है वो काम थोड़ा सा बाकी था। उसके बाद स्कूल वहाँ पे चालू हो गया और जैसे ही स्कूल चालू हो गया 8-10 दिन स्कूल चालू होने के बाद गुजर गए। 8-10 दिन ऐसे ही गुजर गए। और 10 दिन के बाद, जब दिन गुजरने के बाद मतलब 10 दिन के बाद ऐसी चीज़ होने, मतलब ऐसे घटनाएं होने लगी थी उस स्कूल में कि मतलब बहुत ही अजीब हरकतें हो रही थी उस स्कूल में। जो टेबल रहते हैं वो मतलब वो अपने आप उठ के पटक जाते थे। वो बच्चे लोग अपने आप डर जाते थे, अपने आप रोना चालू बच्चे लोगों का, बहुत ज़्यादा बच्चे लोग डरते थे। मतलब हर चीज़ में बच्चे लोग उस स्कूल में डरते थे। जो घंटा बाहर लगा हुआ रहता है वो अपने आप बचता था। तो सोचो कितना डरावना होगा वो स्कूल। और जो टीचर लोग रहते हैं पढ़ाने वाले सिखाने वाले, वो भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है करके। तो वैसे ही वो स्कूल ज़्यादा दिन नहीं चला, वो स्कूल अपने आप बंद हो गया क्योंकि उस स्कूल में बहुत अजीब घटनाएं हो रही थी। उसके लिए वो स्कूल बंद करना पड़ा। तो फिर वो सर लोग मतलब टीचर लोग वगैरह बहुत ज़्यादा डर गए थे। उतने बड़े मतलब होके भी और डर रहे थे। जो काम कर रहे थे वो भी ऑलरेडी डरे हुए थे, फिर भी उनका काम चालू ही था। और जैसे ही थोड़े दिन गए स्कूल, तो मतलब थोड़े दिन होने के बाद बहुत बुरी घटना हुई स्कूल में और एक टीचर की डेथ हो गई उस स्कूल में। अपने आप जो दीवार बनी थी वो जो टीचर बैठे थे वहाँ पे उनके मतलब उन पे गिर जाती है वो दीवार, तो उनके डेथ हो जाती है। मतलब पहले वो काम करने वाले की डेथ हुई, फिर टीचर की डेथ हुई। तो बहुत ज़्यादा लोग डर गए और उसके बाद स्कूल अपने आप बंद हो गया। मतलब स्कूल कोई नहीं जा रहा था, टीचर लोग नहीं जा रहे थे, डर के मारे कोई उस स्कूल में पैर नहीं रख रहा था, मतलब कोई जा ही नहीं रहा था स्कूल में। तो स्कूल बंद हो गया। और बंद होने के बाद थोड़े दिन मतलब 1-2 साल वो स्कूल बंद ही था। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि अरे कितने दिन स्कूल बंद रखेंगे, और कोई तो उसके लिए मतलब कोई तो कुछ तो करना चाहिए उसके लिए। तो एक तांत्रिक, बहुत बड़ा तांत्रिक होता है, उस तांत्रिक को लेके वो स्कूल में जाते हैं और आखिर पता करते हैं कि इस स्कूल में आखिर ऐसा है क्या जो बहुत सारे लोग डर रहे हैं। ब्लैक शैडो दिखती है, हर किसी को ब्लैक शैडो दिखती है और अचानक से उसका गायब भी होना, और अचानक से वो गायब भी होती थी। तो वो तांत्रिक जैसे ही स्कूल में जाता है
जैसे ही गेट के पास खड़ा होता है तो इसको बहुत ही बुरी आवाज़ आती है अंदर से। और जैसे ही आवाज़ आती है तो वो भी थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो तांत्रिक होता है, उसके लिए वो अंदर चला जाता है। तो अंदर जाने के बाद सारा स्कूल घूमने के बाद जैसे ही स्कूल घूमता है उसको मतलब महसूस होता है कि इस स्कूल में कुछ तो है और कुछ तो है, लेकिन बुरी शक्ति, बहुत बुरी शक्ति थी उस स्कूल में, तो ब्लैक शैडो। तो उसके बाद वो जो तांत्रिक रहता है वो अपनी जो मतलब जो विधि रहती है, जो भी कुछ करना रहता है वो करने और शुरू करता है। फिर उसको आवाज़ आती है चिल्लाने की, यहाँ से चले जाओ। वो मतलब वो जो भूत रहता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। वो तांत्रिक होता है, इसके लिए वो ज़्यादा डरता नहीं है, वो अपना काम चालू रखता है। उसके बाद जैसे ही वो अपना काम चालू करने लगता है वैसे ही उसको ब्लैक शैडो आमने सामने दिखती है। तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर जैसे ही वो पूछता है कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, ये वो पूछने लगता है उसको, वो तांत्रिक। तो बताती नहीं है, और वो अपने आप जहाँ खड़ी थी वहीं से गायब हो जाती है। और दूसरी बार क्लास में दिखती है, क्लास में जो टेबल वगैरह जो रहते हैं वो अपने आप बाहर आ रहे थे, मतलब वो अंदर से बाहर फेंक रहे थे। इतनी मतलब वो ताकतवर और इतनी बुरी शक्ति थी वो। उसके बाद जो तांत्रिक है वो उसको भी मतलब बोलता है, मतलब वो जो भूत होता है तो बोलता है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो तांत्रिक बोलता है जब तक मुझे पता नहीं लगता कि तुम हो कौन, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फिर उस तांत्रिक को उसके मतलब पता चलता है, कुछ तो करने के बाद उसको पता चलता है कि उस जगह पे, जिस जगह पे स्कूल बनी है उस जगह पे किसी की डेथ हो गई थी, किसी ने फांसी लगाया था उस गाँव में। तो उस गांव में कोई तो फांसी लगाया था, तो उसकी जो आत्मा, उसकी जो बॉडी रहती है तो उस जगह पे ज़मीन के अंदर गाड़ी हुई थी, इसके वजह से वो आत्मा वही स्कूल में घूम रही थी। तो उसके बाद जैसे ही मालूम पड़ता है तो फिर जिसके घर में ये हुआ था उसको पूछताछ करने के बाद ये सब, तो फिर वो बोलते कि हाँ ये हुआ था। फिर उन लोग को सब बोलते कि बाबा ये सब मालूम होने के बाद भी आपने स्कूल के लिए जगह दी है, वो सब बहुत सारी बातें होती है। तो ये सारी चीज़ें उस स्कूल के मतलब उसी स्कूल में होती है। तो ये जो ब्लैक शैडो होती है वो किसी की नहीं, उसी गांव के एक आदमी की होती है जो फांसी लगा के मर जाता है, और उसकी जो बॉडी रहती है तो उसी जगह पे दफन की होती है। तो इसकी वजह से उसकी आत्मा ऊपर जाने की वजह से ऊपर नहीं जाती है, तो वहीं पे वो घूमती रहती है। इसके लिए ये थी आज की हमारी स्टोरी। तो कैसी लगी ये भूतिया स्कूल वाली स्टोरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगे। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।